डियर स्टूडेंट, ये क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल होगा। इसमें हम लोग दो दो नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड के लिए खासकर स्पेशल ये क्लास होगा। और आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो दो नंबर वाले सवाल देते हैं एग्जाम में, इसको कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर देखिए आप लोग। यहाँ पर पहला नंबर जो सवाल दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए -3 0 5 -2 तथा -8 5 है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का केंद्र कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 बराबर। ठीक है, तो देखिए x1 बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा -3 दिया है ये हो जाता है x1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर -3। उसी तरीके से x2 बराबर लिखिएगा, तो x2 बराबर हो जाता है जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट में दिया दूसरे बार में देता है, तो ये दिया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसी तरीके से x3 बराबर करिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे y1 बराबर, तो y1 बराबर हमारा जो बचा है 3 के आगे देखिएगा 0 बचा है, तो y1 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरीके से y2 बराबर लीजिएगा, तो हमारे यहाँ पर देखिए कि -2 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। उसी तरीके से y3 बराबर करिएगा, तो यहाँ पर जो 5 बचा है 5 हो जाएगा y3 बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि त्रिभुज का केंद्रक निकालिए, तो देखिए त्रिभुज का यहाँ पर नाम ABC दिया है, तो इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ABC का केंद्रक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये जरूर देता है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 प्लस इसका एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि x1 प्लस x2 प्लस हो जाता है x3 बटा में होता है 3। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा फिर लिखते हैं कि y1 प्लस y2 और उसके बाद हो जाता है y3। ठीक है, बराबर इसके भी बटा में होता है 3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से सबका मान रखिएगा, तो देखिएगा कि यहाँ पर x1 का मान यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो -3 दिया है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस अब x2 का मान फिर से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x3 का मान देखिएगा यहाँ पर दिया है -8, तो ये वाला हो जाएगा -8 और इसको हम क्वेश्चन में कर लेंगे बटा में 3 उसी तरह हो जाएगा कॉमा। फिर देखिएगा कि y1 का मान हमारा यहाँ पर नीचे में दिया है 0। ठीक है, यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस अब y2 का मान देखिएगा, तो हमारे यहाँ पर दिया है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस y3 का मान देखिए यहाँ पर दिया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बनाइएगा आप, देखिए -3 उसी तरह हो जाएगा, प्लस 5 भी उसी तरह। देखिएगा यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो -8 और बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर बनाइएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 प्लस हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप लोग बनाइएगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे 8 को और 3 को जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस में 11 प्लस 5 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, इधर बनाइएगा तो इधर 5 में से 2 घटा देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बड़ा है 5 के आगे, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस लगाए। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से यदि आप बनाइएगा तो देखिए इसमें से घटाइएगा तो हमारा हो जाएगा 6 बचेगा, यानी कि 6 बटा में 3 और यहाँ पर 11 के आगे प्लस का माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप इसको कटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये वाला कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ से भी 1 कट जाएगा फिर 2 बार में। ठीक है, तो ये कोष्ट में तो कोष्ट में हो गया, और यहाँ पर देखिएगा कि आ गया -2 यहाँ पर बचा हुआ है और 1, तो देखिए यही जो आया है यही इसका आंसर होगा कि -2 और 1 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके 272 और 1032 का कह रहा है HCF निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि मौसम निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हर बार पूछता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, या एल्गोरिथ्म के प्रयोग से भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले आप लोग निकालिएगा मौसा, इस साइड में मौसा निकालते हैं। ठीक है, हमारा इस साइड में मौसा रहेगा और इस साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 272 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 1032 लिखा है 1032 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको ले जाएंगे हम लोग 3 बार में। देखिए यहाँ पर 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 27 हो जाएगा 81। ठीक है, और यहाँ पर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हो गया 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो 216 हमारे यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसमें यानी कि 272 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और उससे पहले जो 1032 लिखा है आप लोग यहाँ पर 1032 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कि 272 गुणे 3। ठीक है,
और नीचे में देखिएगा कि शेष बचा है 216, तो हम लोग यहाँ पर शेष में 216 जोड़ लेंगे। अब देखिए कि यही वाला जो 272 है इधर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 272 बराबर। और फिर देखिए यहाँ पर फिर भाग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 272 उतरेगा, ठीक है, और ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 216, ये 6 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6। अब ये हो गया 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है, यानी कि 56 बचेगा। तो देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस 216 में गुणा करेंगे इस 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 216 गुणे 1 और प्लस शेष में देखिएगा हमारा 56 बचा हुआ है, तो वो 56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि ये वाला जो 216 है फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए 216 के लिए अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 216 है यहाँ पर उतर जाएगा, ऊपर वाला ये जो 216 यहाँ पर आएगा, देखिए तो ये जाएगा, ये चल जाएगा 3 बार में, ठीक है, तो 3 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 18 का 88 1 5 3 15 16 168, तो यहाँ पर घटा देंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और इधर कट गया तो 48 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस 56 में गुणा करेगा इस 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 गुणे 3 और प्लस शेष देखिएगा 48 है तो हमारा 48 शेष हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर से जो 56 है ये वाला फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इस 48 को यहीं पर रहने देंगे और 56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 48 ले जाएंगे तो 48 से कम 48 एक बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि 48 में फिर गुणा करेंगे हम लोग इस 1 से, तो वही हो जाएगा कि 48 गुणे 1 प्लस शेष जो बचा है 8, तो 8 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा कि यहाँ से जो 48 है इधर उतरेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर भाग कर दीजिए, 48 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 6 48 ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए 8 में हम लोग गुणा करेंगे इस 6 से, तो वही हो जाएगा कि 8 गुणे 6 प्लस 0, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से जो हम लोग लिखे थे इस साइड वाला ये सब आपका रफ था, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, परीक्षा में इसको नहीं बनाना है, आप लोग इसको रफ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि अतः, अब हमारा क्वेश्चन में दिया था कि 272 और 1032 का एचसीएफ निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि 272, ठीक है, और 1032 का एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ हमारा यहाँ पर जो आया हुआ है ये वाला 8, ठीक है, यहाँ पर जो 8 आया है यही वाला 8 हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला आंसर हो चुका है, लेकिन आप लोग इसको मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इस साइड वाला तो आप लोग लिखिएगा ही नहीं मत, ठीक है, इस साइड वाला भी आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये वाला सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, उनके वर्गों का अंतर इतना यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे पहली संख्या, ठीक है, तो लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली संख्या बराबर मान लेंगे x, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा y, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर हमारा वो हो गया y। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में करें कि दो संख्याओं का योगफल जो 1000 दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या प्रश्न से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्हीं दोनों का योग कह रहा है तो x हो गया और y हो गया, इन्हीं दोनों का योग कह रहा है तो योग कर दिए और 1000 दिया है तो 1000 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए जरा। देखिए इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे कि उनके वर्गों का अंतर, ठीक है। तो देखिए ये संख्या है तो इसका यदि वर्ग करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुनः, यानी कि पुनः प्रश्न से किया जा रहा है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि संख्या एक्स वाई है, इसका कह रहा है वर्ग करने के लिए यहाँ पर वर्ग कह रहा है तो वर्ग इसका कर दिया गया। और अंतर कह रहा है मतलब घटाव, ठीक है, घटाव में यहाँ पर दिया है कि 256 000 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ तक जब ये हो चुका ये तो इक्वेशन हमारा बन गया। अब देखिए इसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, जान लीजिए आप लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है कि ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर जो 256 के बाद 3 को 0 दिया है ये उसी तरह हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा आप लोग यहाँ से देखिए कि यहाँ से x प्लस वाई बराबर हमारे 1000 आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी x प्लस वाई दिया है। इसका मतलब कि जहाँ x प्लस वाई है हम लोग वहाँ पर 1000 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x माइनस वाई इंटू 1000, ठीक है, और बराबर इधर में दिया है 256 पर 3 को 0 तो 3 को 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब आगे इसके बाद हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। तो देखिए
x माइनस वाई बराबर आप बनाइएगा तो चूंकि ये गुणा में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा में है, तो ये भागा में होगा, तो जो भागा में होगा तो 1000 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। और यहाँ से 256 पर 3 गो जीरो है, ये चल गया ऊपर में, ठीक है। तो देखिए ये कट भी सकता है यहाँ से कि 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा। तो इधर में यदि हम लोग बनाएंगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाता है, ये फार्मूला का अब काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब इसके आगे बना दिया जाए तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा कि x माइनस वाई बराबर हमारा आ गया अब 256, ठीक है। यहाँ पर 256 आ गया, तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो गया समीकरण 2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण, ध्यान से देखिए कि 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर, ठीक है। देखिए अब 2 हमारा, बल्कि 2 में से नहीं, हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा समीकरण बड़ा है और 2 वाला छोटा है, ठीक है। तो देखिए 1 वाला हमारा x माइनस वाई बराबर 1000 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 1000 दिया है, तो 1000 हो गया, ठीक है। और समीकरण 2 यहाँ पर दिया है कि x माइनस वाई बराबर 256, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 256, ठीक है। देखिए जब घट रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, x प्लस में और x माइनस में, ठीक है, ये कट जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा 2y, ठीक है, बराबर। अब देखिए 1000 के आगे प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 744 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग y बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तो देखिए 744 और बटा में हो जाएगा 2, तो घटा दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए कि y बराबर हमारा आ जाएगा कितना 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, यानी कि 272 आ जाएगा हमारा y बराबर, ठीक है। तो देखिए y का मान हमारा तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमको कह रहा था कि दोनों संख्याएं निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याएं निकालना है, तो हमको अब निकालना है x का मान, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 256 दिया, तो 256 हो गया। अब यहाँ पर y का मान हमारा अभी निकल कर आया है 372, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 372, ठीक है, और बराबर में इधर हो जाएगा 256। यदि x बराबर निकालेंगे तो देखिएगा कि 256 तो उसी साइड में है, अपने साइड में है, और ये दूसरे साइड में जाएगा, मतलब 372 जो इस साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। हम लोग इसको अब जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 2 8 और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 628 आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या, दोनों संख्या कह रहा था निकालने के लिए, तो पहली संख्या x बराबर हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि 628 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 628, ठीक है। और दूसरी संख्या जो यहाँ पर होगा, ठीक है, देखिए दूसरी संख्या हमारा निकल कर अभी यहाँ पर y का माना गया है 372, ऊपर में है यहाँ पर, ठीक है। तो यही हो जाएगा यहाँ पर 372, ठीक है। देखिए यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर ये तीसरा नंबर था, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया है, यहाँ पर दिया है कि 0.16, ये ऊपर में बाहर दिया है को यहाँ पर लिख देते हैं कि p बटा q के रूप में बदलना है, ठीक है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में बदलना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, x बराबर 0.16, इसके ऊपर बाहर है तो इस तरह कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 0.16, ठीक है। अब 6 के ऊपर बार है, ये संख्या इसका मतलब बार बार आ रहा है, तो आप लोग इसको जितना मर्जी उतना बार 6 को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर बार है बस। तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कर सकते हैं 10 से गुणा, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए अब जब दोनों तरफ 10 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा है x बराबर 0.166, इस तरह से 2 बार 3 बार जितना भी बार लिख सकता है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब दोनों तरफ 10 से गुणा करना है तो देखिए इधर भी 10 से हम गुणा कर दिए और इधर भी हम 10 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो देखिए जब इधर गुणा हो गया तो इधर में हो जाएगा 10x बराबर, और यहाँ पर बनेगा तो देखिए दशमलव यहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग एक अंक खिसका देंगे, यानी कि राइट की तरफ खिसका देंगे, तो जो एक है इसके बगल में चल जाएगा, तो 1.666 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब ये हो गया तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, एक बार और इसमें दोनों तरफ गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ
ठीक है, 10 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा कि 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए जब दोनों तरफ 10 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से देखिए कि 10x जो लिखा है उसी तरह हो गया 1.66 इस तरह से दिया हो गया। अब जब दोनों तरफ 10 से गुणा करना है तो यहाँ पर 10 से गुणा हो गया और इस साइड में भी हो गया 10 से गुणा, ठीक है। जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि 100x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर इधर गुणा करिएगा तो दशमलव यहाँ पर तो खिसक कर 6 के बगल में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 16.66 हो जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार भी आप लोग 6 लिख सकते हैं। हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर लेंगे समीकरण 2। तो जरा ध्यान से देखिए कि लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से, ठीक है, 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए अब घटा दिया जाता है इसको, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा जो समीकरण यहाँ पर 2 दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर। तो 100x दिया है, बराबर में इधर दिया है कि 16.666 है और समीकरण 1 हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कि 10x बराबर 1.666 इस तरीके से डॉट डॉट है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। देखिए जब इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 90x, ठीक है, और इधर घटाइएगा तो दशमलव के बाद इधर जो भी संख्या है सब 0 0 हो जाएगा और इधर 16 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका मतलब 90x बराबर हमारा आ गया 15। तो जरा देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 15 चल जाएगा ऊपर में और 90 के साथ गुणा हुआ है तो इसलिए 90 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो इसको घटा सकते हैं आप लोग कि देखिए 15 एकम 15, 15 छके 90, ठीक है। तो देखिए x बराबर हमारा कितना आ गया, 1/6। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि p/q के रूप में बदले, ठीक है, p/q के रूप में कह रहा था, यानी अंश बटा हर के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि अंश बटा हर के रूप में आ चुका है। तो ये सवाल आप लोगों का बन चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर कह रहे हैं 2 सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर, ठीक है। तो LHS में क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर हम लोग ये लिख लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यहाँ पर ये डिग्री है, ठीक है। देखिए यहाँ भी डिग्री और यहाँ पर भी डिग्री है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर जो दिया है 80 डिग्री, हम लोग उसको लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए यदि हम लोग इसी पर इसको बनाएंगे तो इस वाले को 5 को हम लोग बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान यहाँ पर हमारा दिया है 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद जो प्लस में दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 डिग्री को उसी तरह लिख लेंगे प्लस अब 10 वाले को फिर से बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा का मान हमारे यहाँ पर 10 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिग्री प्लस यहाँ पर जो दिया है कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर चूंकि हमारा साइन स्क्वायर, अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा था यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए स्क्वायर छूटा हुआ, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे 90 में से 5 तो हमारा बच जाएगा 85 डिग्री प्लस उसी तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस अब यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर थीटा में से इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा फिर हमारा, इसको चेंज नहीं किया गया है तो इसको उसी तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला और यहाँ पर काम करता है, वो फार्मूला ये है यहाँ पर कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर हमारा हो जाता है 1। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर दिया है थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ से जोड़िएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिएगा कि 1 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमको सवाल दिया था यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कि 2 लाइए, तो हमारा मतलब कि यहाँ पर 2 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर में RHS, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः
LHS बराबर हमारा हो जाएगा RHS, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इरेज, नहीं तो आप लोग गलती से इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 17 प्रेक्षणों का जो माध्य है 20 है, ठीक है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है तो कह रहा है, और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 18 दिया है, तो कह रहा है कि 9वां प्रेक्षण क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, चूंकि हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 9वां प्रेक्षण याद करने के लिए कह रहा है, तो लिख सकते हैं 9वां प्रेक्षण बराबर, ठीक है। देखिए 9वां प्रेक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो प्रथम 9 प्रेक्षण है यानी कि इसको करेंगे पहले गुणा एक साथ में, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे गुणा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माध्य प्लस हम लोग लिख सकते हैं अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, जो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का कि अंतिम 9 प्रेक्षण है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी माध्य करेंगे, तो प्लस अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। अंतिम 9 प्रेक्षणों का यहाँ पर हो जाएगा माध्य, ठीक है। और माइनस, अब देखिए इसमें से माइनस क्या करेंगे, हमारा जो 17 यहाँ पर कर रहा ना, 17 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 20 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ से माइनस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग इसको कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 17 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। 17 प्रेक्षणों का यहाँ पर हो जाएगा माध्य। जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 प्रेक्षणों का यहाँ पर माध्य कह रहा है, तो हम लोग इस 9 में गुणा करेंगे, नहीं प्रथम कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम है, और यहाँ पर जो 9 दिया है और यहाँ पर जो 23 दिया है, ठीक है। 9 में और इस 23 से हम लोग गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 9 गुणे हो जाएगा 23, ठीक है। और प्लस है तो प्लस अंतिम कह रहा है प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। अंतिम प्रेक्षणों का माध्य कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अंतिम प्रेक्षणों का माध्य कह रहा है। तो देखिए हम लोग 9 में फिर गुणा करेंगे अब इस 18 से, ठीक है, क्योंकि अंतिम यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 18 माइनस, अब कह रहा है 17 प्रेक्षणों का माध्य। देखिए 17 प्रेक्षणों का माध्य हमारा दिया है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 20, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे, तो देखिए 23 9 हो जाएगा 207, ठीक है। प्लस 18 9 हो जाएगा 162, और माइनस 17 दूनी हो जाएगा 34, और जीरो लगा है तो जीरो। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 7 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और 2 1 हो जाएगा 3, 369 में से घटा देंगे 340 को, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना बच गया 29। तो देखिए जो हमारा 9 प्रेक्षणों का जो माध्य कह रहा था वो हमारा अब आ गया 29, तो जो 29 है यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पासे को एक साथ या एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासे पर समान अंक आने की कह रहा है प्रायिकता निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि दो पासे को, ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर या एक बार यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है, एक साथ फेंका जाता है। तो दो पासे को एक साथ फेंकने पर, ठीक है, फेंकने पर या फेंकने के तरीके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फेंकने के तरीके, ठीक है। देखिए जो फेंकने का तरीका होगा, चूंकि पासे पर 6 गो अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 6 में गुणा कर लेंगे 6 से, ठीक है। तो हमारा पूरा तरीका निकल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा तरीका होगा 36। अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा था कि समान अंक, ठीक है। तो लिख सकते हैं दोनों पासे पर, ठीक है, दोनों पासे पर, ठीक है, दोनों पासे पर समान अंक की संख्या या समान अंक आने की संख्या। तो समान अंक की जो संख्या होगा, देखिए क्या होगा कि कब कब दोनों पासे पर समान अंक आ सकता है। देखिए 1 1 आ सकता है, इसके अलावा क्या आ सकता है कि 2 2 आ सकता है, उसी तरीके से 3 3 आ सकता है, तभी तो समान अंक होगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पर कमा हो जाएगा, फिर क्या हो सकता है कि 4 4 हो सकता है, और हो सकता है 5 5 आएगा, तब हम लोग कह सकते हैं समान है। एक और हो सकता है कि 6 6 हम लोग लिखेंगे तो 6 6 क्या होगा, समान अंक हो सकता है। तो इसका मतलब इसका पूरा संख्या देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। चलिए ये पूरा संख्या बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि PE यानी कि इसका पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर E के अनुकूल कुल परिणामों की जो संख्या दिया है वो दिया है हमारे यहाँ पर 6, ठीक है। अभी जो 6 निकल कर आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और कुल यहाँ पर हमारा परिणाम देखिएगा हमारे यहाँ पर आया हुआ है 36, ठीक है। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा नीचे, और इसको घटा दीजिएगा आप, देखिए 6 से,
6 एकम 6 छः के 36, हमारा कितना आ जाएगा 1/6। देखिए जो 1/6 है यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सवाल नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 ये बन चुका है, ठीक है।